ठीक है ना। रोड में रनिंग करना है, बीच में 2 टर्निंग पड़ता है, फौजी वगैरह खड़े रहते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, रोड में रनिंग होगा कंफर्म है, ये पता है। बिलासपुर का भी मैं बता देता हूँ, बिलासपुर में भी कंफर्म रोड में ही रनिंग होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं तो ये रनिंग के समय इनको कोई टोकन नहीं दिया गया था। ठीक है, भिलाई फिजिकल सेंटर में कोई टोकन नहीं दिया गया था, क्योंकि इसका जो राउंड वगैरह का बात ही नहीं है। ठीक है, 2 राउंड लगाना रहता, 3 राउंड लगाना रहता, तब के कंडीशन में टोकन देते कि आपके 1 राउंड के कंप्लीट होने के बाद टोकन जमा करो करके। लेकिन राउंड ही नहीं है ना, सीधा यहाँ से स्टार्ट करोगे अगला जगह खत्म करोगे करके, तो टोकन कोई नहीं दिए है ना। तो एक हिसाब से चेस्ट नंबर के हिसाब से उनका रनिंग होगा। लेकिन बिलासपुर के मैं बात कर लेता हूं, बिलासपुर में हो सकता है आपको टोकन दिया जाए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी बिलासपुर में क्या हो जाता है, आपको जो है उसी ट्रैक पे 2 बार दौड़ना पड़ जाता है। ठीक है, तो हो सकता है बिलासपुर में टोकन दिया जाए, लेकिन भिलाई फिजिकल सेंटर में टोकन नहीं दिया जा रहा है। चेस्ट नंबर के हिसाब से आपका रनिंग हो रहा है। ठीक है, उसके बाद रनिंग में 68 लोग, देखो 68 लोग पास हुए थे। रनिंग पास होने के बाद क्या हुआ, आपका डीवी हुआ है। ठीक है, डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले मैं आपको बता देता हूँ, लड़की ने मेरे को बताया है, गर्ल्स कैंडिडेट ने, कि लगभग 4 से 5 कैंडिडेट एमपी से थी। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं वीडियो देख लेता हूँ, वीडियो ऑन है कि नहीं करके। ठीक है, मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है। ठीक है, वीडियो ऑन है, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो अगर ऑन नहीं रहता तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है, इतना सारा डिटेल बताने कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि 4 से 5 गर्ल्स कैंडिडेट थे जो एमपी से आए हुए थे। ठीक है ना, एमपी से आए हुए थे। चूंकि ये तो शुरू पता नहीं चलता, शुरू पता भी चल जाता है तो उतना जानकारी नहीं रहता। डेवी के टाइम ये पता चला है कि 4 से 5 कैंडिडेट एमपी से आए हुए थे। ठीक है ना, और एक कैंडिडेट यूपी से आए थे, एक कैंडिडेट यूपी से आए थे फिजिकल दिलाने, गर्ल्स का सीजी आए थे उन लोग, है ना। अब पता नहीं वो लोग छत्तीसगढ़ से फॉर्म अप्लाई किए हैं कि अपने स्टेट से फॉर्म अप्लाई किए हैं, कैसे उनको यहाँ फिजिकल सेंटर मिला इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन लड़की ने मेरे को बताया है कि उनका जो है एमपी वाले जो थे वो भी जो है डॉक्यूमेंट में फिट हो गए हैं करके। ठीक है, डॉक्यूमेंट में फिट हो गए हैं करके। लेकिन हालांकि आजकल सुनने में बहुत ज्यादा केस आ रहा है, मेरे को भी कई जगह से फोन आता है कि सर हम लोग छत्तीसगढ़ से फॉर्म अप्लाई करेंगे, हम बाहर स्टेट वाले हैं, छत्तीसगढ़ में कटअप कम जाता है करके कई बार फोन आया। मैं साफ मना कर दिया हूँ, कभी भी ऐसा मत करना, पकड़ाओगे तो अच्छा खासा जुर्माना और जेल हो जाएगा करके। ठीक है, पता नहीं ये लोग कैसे आते हैं एमपी वगैरह से, असम बिहार गुजरात से कैसे आते हैं। लेकिन देखो कई लोग ऐसा रहता है, कई लोग का लीगल डॉक्यूमेंट रहता है, जैसे वो लोग असम से ही अप्लाई किए हैं, यूपी से अप्लाई किए हैं, लेकिन किसी कारण जैसे फिजिकल एग्जाम का सेंटर रायपुर मिल जाने के कारण उनका फिजिकल सेंटर भी यही मिल जाता है ना। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग फेक रहते हैं। तो 4 से 5 गर्ल्स कैंडिडेट और एक लड़की जो है यूपी की थी। ठीक है, ये भी जो है डॉक्यूमेंट में फिट हो गया। ठीक है, तो रनिंग के बाद आपका क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट में लगभग 6 से 7 गर्ल्स कैंडिडेट को बाहर किए हैं, उन्होंने बताया। ठीक है ना, 6 से 7 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट में बाहर किए मतलब टाइम दिए हैं, आप सही करवा के लाओ डॉक्यूमेंट। किस चीज में उनको बाहर किए हैं मैंने पूछा है, तो उन्होंने बताया है कि किसी का सरनेम में मिस्टेक था, किसी का जाति में मिस्टेक था, किसी के नाम में थोड़ा बहुत मिस्टेक था, और कुछ जो है किसी को प्रॉब्लम था। इसको लेकर के 6 से 7 दिन का, 6 से 7 दिन बोल रहा हूँ, 4 से 5 दिन का उनको जो है टाइम दिया गया है डॉक्यूमेंट के लिए। ठीक है, कितने को, 6 से 7 गर्ल्स कैंडिडेट को जो है डॉक्यूमेंट में फिर से बुलाया है, टाइम दिया, और जब तक डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपका जो है मेडिकल स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है ना, तो 6 से 7 कैंडिडेट को टाइम दिया गया है डॉक्यूमेंट के लिए, सरनेम वगैरह के लिए। क्रूशियल डेट की अगर मैं बात कर लेता हूं तो बिल्कुल आराम से रहना, कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्रूशियल डेट का कोई इशू नहीं है। अगर आपका डॉक्यूमेंट 2024 में बना है तब भी चल जाएगा। ठीक है, 2022 से 2024 गर्ल्स कैंडिडेट ने मेरे को बताया कि 2022 से 2024 के बीच में जो भी डॉक्यूमेंट बना है सब चल जा रहा है करके। ठीक है, एफिडेविट की मैं बात कर लेता हूं तो उसने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया है कि एफिडेविट चल रहा है या नहीं चल रहा है करके, लेकिन फिर भी उसने बोला है कि अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम रहता है तो एफिडेविट को ले रहे, एक्सेप्ट कर रहे हैं करके। ठीक है, भिलाई सेंटर का तो एफिडेविट एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप सभी को पता है, लेकिन बिलासपुर का बता देता हूँ, बिलासपुर में ये सब नहीं चलने वाला है ना। बिलासपुर में बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, मैं सच बता देता हूँ, बहुत अंतर है। भिलाई में सीआईएसएफ वाले हैं, बिलासपुर में सीआरपीएफ वाले हैं। आप सभी को पता है दोनों फोर्स कितना अंतर रहता है सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में। जहां लड़के लोग जो है सीआईएसएफ सेंटर भिलाई में ग्राउंड फिट कितने होते थे, 25 से 30 लोग होते थे, 100 में ग्राउंड फिट हो जाते थे। तो जैसे 100 उपस्थिति रहता था, नहीं मतलब प्रेजेंट रहता था, तो 50 लोग 60 लोग रनिंग करते थे, तो 25 से 30 लोग ग्राउंड फिट होते थे। तो वहीं सीआरपीएफ सेंटर में 7 लोग 8 लोग ग्राउंड फिट होते थे, केवल 7 से 8 के लिए। मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन क्या होता है री मेडिकल में जाने के बाद
री मेडिकल में ये लोग फिर से फिट हो जाते हैं। क्यों क्यों देते हैं मैं बताऊं, सही बताता हूं। सीआरपीएफ सेंटर में ग्राउंड फिट बहुत कम देते हैं, री मेडिकल बहुत ज्यादा देने का कारण ये है कि उनका री मेडिकल सेंटर वहीं पे है, जस्ट बगल में री मेडिकल होना है। जहां पे फिजिकल हो रहा है वहीं पे आपका मेडिकल हो रहा है, वहीं पे री मेडिकल हो रहा है। तो क्या होता है, एक बार आप जो है री मेडिकल भी दिला लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस कारण से वहां री मेडिकल ज्यादा दे देते हैं। लेकिन सीआईएसएफ सेंटर भिलाई का ऐसा रहता है कि अगर आपको जो यहाँ पे फिजिकल होता है तो री मेडिकल के लिए आपको कहाँ आना पड़ता है, बिलासपुर। इस कारण वहां जो है अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम रहता है तो री मेडिकल नहीं देते। लेकिन अगर सीआरपीएफ सेंटर में छोटा मोटा भी प्रॉब्लम रहता है तो वो री मेडिकल दे देते हैं, क्योंकि बगल में री मेडिकल है, आज नहीं तो कल फिर री मेडिकल दिलाने आ जाओ, ऐसा रहता है। लेकिन सीआईएसएफ भिलाई में क्या है, आपको सीआईएसएफ भिलाई गए हो, वहां से आपको फिर बिलासपुर जाना पड़ेगा। इस कारण यहाँ पे ग्राउंड फिट होने का कैंडिडेट का संख्या ज्यादा रहता था, ठीक है, ज्यादा चांसेस रहता था। और बहुत ज्यादा बताया जाता है कि सीआईएसएफ वालों का व्यवहार बहुत ही अच्छा है करके, सीआरपीएफ वाले थोड़े स्टेक है करके ऐसा बताया जाता है, और आप सभी को भी पता है। एफिडेविट के बारे में मैं बता दिया, क्रूशियल डेट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। डीवी में 4 से 5 दिन का समय दिए हैं। और देखो बहुत से ज्यादा कमेंट आता है सरनेम में मिस्टेक है, जाति में मिस्टेक है, फादर नेम वगैरह में मिस्टेक है। तो अब तो आपके पास समय नहीं है, अब तो आप क्या करोगे, एफिडेविट बनवा के चले जाओ, ठीक है। वहां एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बढ़िया बात है, एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो 4 से 5 दिन नया समय दिया जाता है, आप जो है सही करा के लाओ करके। नए जिले वालों को नया डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। देखो एक चीज बता देता हूँ, जिनका भी नया जिला है उनका क्या लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट और डोमिसाइल, ये दोनों चीजें नए जिले का लगेगा। चाहे आधार कार्ड रिजल्ट वगैरह पुराना जिला से बना हो, लेकिन कास्ट और डोमिसाइल उनको कंफर्म नया जिला का लगेगा, ठीक है। ये चीजें आप समझ लो, ये हो गया। उसके बाद जो है अगर आपका डीवी कंप्लीट हो जाता है, जब तक डीवी नहीं होता किसी का जो है मेडिकल स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। जैसे ग्रुप में बांट दिए रहते हैं, 10 के ग्रुप, 15 ग्रुप, एक ग्रुप का डीवी कंप्लीट हो गया तो उसको मेडिकल के लिए भेज देते हैं, ठीक है। तो उनका जो है एक दिन में रनिंग हुआ, डीवी हुआ, ठीक है, हाइट चेस्ट वेट हुआ, उसी के बाद जो है उसी दिन जो है शाम को 5:30 बजे उनको जो है दुर्ग भेजा गया था, प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है। वहां पे उनका क्या हुआ है, यूरिन टेस्ट हुआ है, ब्लड टेस्ट हुआ है, एक्सरे हुआ है चेस्ट का, ठीक है। आप सभी को पता है जिस दिन फिजिकल होता है ये तीनों चीजें उसी दिन ले लिया जाता है, क्योंकि अगले दिन इसका रिपोर्ट आना रहता है। लड़कों के में भी सेम प्रोसेस था, उसी दिन हो जाता था, लड़कियों का भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन क्या है, लड़कियों को जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज रहे हैं, दुर्ग में बाहर भेज रहे हैं, ठीक है ना। जहां फिजिकल हो रहा है वहां पे नहीं ले रहे हैं, बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज रहे हैं, यूरिन टेस्ट के लिए, ब्लड टेस्ट के लिए और चेस्ट का एक्सरे के लिए, ठीक है। तो ये चीजें, मेडिकल भी स्टार्ट हो गया, डीवी कंप्लीट हो गया, मेडिकल स्टार्ट हो गया। मेडिकल की अगर मैं बात कर लेता हूं तो प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए थे, दुर्ग में ले गए थे, नाम मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि नाम बताने से हो सकता है कई लोग धांधली का सोचने लग जाए, वहां पे जाके संपर्क करना लग जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा है कि यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, एक्सरे भी स्टार्ट हो गया है। अब देखो मैंने उनसे पूछा है, जिन्होंने ये सब डिटेल मेरे को शेयर किया है, कि क्या पूरा मेडिकल का जो प्रोसेस है वो सभी चीज का प्रोसेस जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में बाहर में ही होने वाला है करके। तो उन्होंने बताया कि इसके बारे में मुझे कंफर्म उतना जानकारी नहीं है करके, ठीक है। एक सेकंड डस्टर लेके आता हूँ। उसने बताया कि इसके बारे में मुझे जो है पूरा क्लियर जानकारी नहीं है कि पूरा आपका जो है मेडिकल जो है बाहर में होगा या फिर कहाँ होगा, इसके बारे में जानकारी नहीं है करके, ठीक है। देखो प्राइवेट हॉस्पिटल में तो लेके गए थे, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही रहता है कि मेडिकल में क्या हो रहा है करके, ठीक है। लड़कियां रनिंग भी निकाल लेते हैं तो मेन दिक्कत आ जाता है उनका जो है मेडिकल में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है, लड़कियों को खासकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। देखो मैं पहले भी इस पर वीडियो बनाना चाहता था मेडिकल को लेकर के, लेकिन आप लोग वीडियो देखते नहीं हुआ है ना, पहले वीडियो बना देता वाइब नहीं जाता, क्या मतलब कर रहता है। लड़कियों में प्रॉब्लम ये रहता है तो हीमोग्लोबिन का उनको में जो है प्रॉब्लम आता है, लड़कियों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, हीमोग्लोबिन कम रहता है करके, है ना, उसी में बहुत ज्यादा उनको रीमेडिकल मिलता है। लड़कों को भी जो है बहुत ज्यादा पॉइंट इसी में मिला था, किसी का 12 से कम हीमोग्लोबिन था, तो इसमें भी जो है लड़कों को भी पॉइंट मिला था, खासकर लड़कियों को इसमें पॉइंट मिलता है हीमोग्लोबिन में, ठीक है। तो मेडिकल की अगर मैं बात कर लेता हूं तो मेडिकल जब उनका हुआ था तो उनको जो है दुर्ग लेके गए थे, ठीक है, दुर्ग लेके गए थे प्राइवेट हॉस्पिटल में, ठीक है, प्राइवेट। अब उनसे मैंने जो पूछा है कि क्या पूरा मेडिकल का जितना भी प्रोसेस है, बाकी सभी चीजें, नॉक नी, फ्लैट फुट वगैरह, हाथ कैरी एंगल, सभी चीज का जो प्रोसेस है उसका जो है प्राइवेट ही हॉस्पिटल में होगा करके। तो उसके बारे में उन्होंने बोला कि इसके बारे में मुझे उतना जानकारी नहीं है, अब अगर कल जब जो है हमारा मेडिकल होता है तब जाके हमको जो है जानकारी हो पाएगा, ठीक है। आज तारीख था 1 नवंबर, छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस था। आप सभी को छत्तीसगढ़ की स्थापना की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है ना। 1 नवंबर आज तारीख था, आज जो है छुट्टी है आपका,
कल 2 नवंबर को उनका जो है मेडिकल होगा, ठीक है। जिन्होंने मेरे को ये सब रिव्यू दिया उनका 2 नवंबर को जो है मेडिकल होगा। तो हो सकता है मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप जो है 2 नवंबर को मेडिकल होने के बाद हमको जो है मेडिकल का भी रिव्यू दे करके, ठीक है। तो वो जो है अगर हो जाते हैं तैयार तो हमको मेडिकल का भी रिव्यू देंगे, ठीक है। और देखो एक गर्ल्स ने मेरे को ये सब रिप्लाई दिया है, मैसेज किया है और जानकारी दिया है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि केवल एक ही गर्ल्स कैंडिडेट का वहां पे फिजिकल हुआ होगा, मेडिकल हुआ होगा। बहुत से ऐसे कैंडिडेट है जो हमसे जुड़े हैं, यूट्यूब पे हमको देखते भी हैं, टेलीग्राम में भी जुड़े हैं, फिर भी जानकारी हम तक के शेयर नहीं करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करने ना, इससे जो है दूसरों को बहुत हेल्प होता है। तो आप मेरे को जानकारी जरूर शेयर करना कि किस दिन कितने गर्ल्स कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है फिजिकल के लिए, मेडिकल के लिए, मेडिकल में क्या हो रहा है, फिजिकल में कैसा हो रहा है करके। बिलासपुर में जैसे ही स्टार्ट होता है बिलासपुर के बारे में बता दूंगा, ठीक है। लेकिन बिलासपुर में 6 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 6 नवंबर से गर्ल्स कैंडिडेट का फिजिकल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। काफी इंपॉर्टेंट जानकारी था आप सभी के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दूसरों तक के शेयर करें, ठीक है। वीडियो काफी लंबा हो गया लेकिन पूरा क्लियर जानकारी दिया हूं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।